भजन संहिता 32 एक अत्यंत सुंदर और गहरी आत्मिक शिक्षा देने वाला भजन है, जिसमें दाऊद पाप की क्षमा, मन की शांति और परमेश्वर के साथ सही संबंध की महिमा को प्रकट करता है। ये भजन हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी और आशीष केवल उसी व्यक्ति को मिलती है जिसके पाप क्षमा किए गए हैं और जिसका अपराध ढक दिया गया है। दाऊद शुरुआत में ही कहता है कि धन्य है वो व्यक्ति जिसका अपराध क्षमा किया गया, और ये हमें बताता है कि परमेश्वर की क्षमा सबसे बड़ा आशीर्वाद है। दाऊद अपने अनुभव को साझा करता है कि जब उसने अपने पाप को छिपाए रखा तब उसका मन भारी हो गया, उसकी हड्डियां तक सूखने लगी और वो भीतर से टूटने लगा। दिन रात उसका मन बेचैन रहा क्योंकि परमेश्वर का हाथ उस पर भारी था। ये हमें सिखाता है कि पाप को छिपाने से हमें शांति नहीं मिलती, बल्कि और अधिक पीड़ा मिलती है। लेकिन जब दाऊद ने अपने पाप को स्वीकार किया और परमेश्वर के सामने खुलकर स्वीकार किया, तब उसे तुरंत क्षमा मिल गई। ये परमेश्वर की महान दया और प्रेम को दर्शाता है। वो हमें दंड देने के लिए नहीं, बल्कि क्षमा करने के लिए तैयार रहता है। इसके बाद दाऊद सभी लोगों को प्रोत्साहित करता है कि वे सही समय पर परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि वो संकट के समय उनकी रक्षा करेगा। वो कहता है कि परमेश्वर हमारा छिपने का स्थान है, जो हमें संकट से बचाता है और हमें छुटकारे के गीतों से घेर लेता है। ये एक बहुत सुंदर चित्र है कि जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो वो हमें सुरक्षा और शांति प्रदान करता है। फिर परमेश्वर स्वयं कहता है कि वो हमें सिखाएगा, हमें मार्ग दिखाएगा और अपनी दृष्टि से हमारी अगुवाई करेगा। लेकिन वो हमें चेतावनी भी देता है कि हम घोड़े या खच्चर के समान जिद्दी ना बने, बल्कि उसकी बात को समझें और मानें। अंत में दाऊद ये बताता है कि दुष्टों के जीवन में बहुत दुख होते हैं, लेकिन जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं उन्हें उसकी करुणा चारों ओर से घेर लेती है। इसलिए वो सभी धर्मियों को आनंदित होने और परमेश्वर में मग्न रहने के लिए कहता है। भजन संहिता 32 हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी पाप को छिपाने में नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करने और परमेश्वर से क्षमा पाने में है। जब हम अपने जीवन को उसके सामने खोल देते हैं तो वो हमें क्षमा करता है, हमें शांति देता है और हमें सही मार्ग पर चलाता है। इसलिए आइए हम अपने हृदय को नम्र करें, परमेश्वर के सामने सच्चाई से आएं और उसकी असीम दया का अनुभव करें। आमीन।